गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? जय श्री कृष्णा। चलिए, हर रोज़ की भांति आज भी हम आप लोगों के बीच में उपस्थित हो चुके हैं अपनी सेवा देने के लिए। और 12 का क्रैश कोर्स ये तीसरा क्लास लेकर के हम आ रहे हैं। दूसरी क्लास में हम लोग पढ़े थे कि सेंटेंस किसे कहते हैं, नहीं कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, नहीं होते हैं। तो इस पर पहले ही 2 वीडियो हम बना चुके हैं। क्रैश कोर्स का ये तीसरा वीडियो है। जो भी न्यू बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं वो हमारा पिछला वीडियो जा कर के देख ले, ताकि आपको आगे समझने में कोई प्रकार की परेशानी न हो। जो भी हमारे बच्चे वीडियो देख रहे हैं, आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो समझ में आती होगी। अभी हम लोग नए नए स्टार्टअप में आए हैं, थोड़ी सी समस्या का समाधान हमें भी करना पड़ रहा है और आप लोगों को भी करना पड़ता होगा। हम इस बात को महसूस कर सकते हैं, आपकी समस्या को हम समझ सकते हैं। आपको थोड़ी सी परेशानी होती होगी। हमने पार्ट बाय पार्ट सारे वीडियो को बना दिया गया है। आप लोग प्ले लिस्ट में जाइएगा और प्ले लिस्ट में जा कर के चेक कीजिएगा। उसमें क्रैश कोर्स का अलग वीडियो होगा और 11th का बेसिक वीडियो अलग होगा। तो जो बच्चे 11th का बेसिक वीडियो देखना चाहते होंगे वो जा कर के 11th का बेसिक वीडियो देखेंगे, और जो 12 वाले हमारे बच्चे होंगे वो जा कर के क्रैश कोर्स का वीडियो देखेंगे। अभी हम लोग 12 का क्रैश कोर्स वीडियो अपलोड करेंगे। आज ये तीसरी क्लास है, कर देंगे। चलिए, तीसरा जो क्लास है, हम लोग सेंटेंस समाप्त कर चुके थे। अब टेंस की ओर बढ़ते हैं। तो टेंस पर जाने से पहले थोड़ी सी जो बेसिक, जो हम टेंस को कैसे समझेंगे नहीं समझेंगे, पहले उस पर काम कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपने जो सेंटेंस पढ़ा, इस सेंटेंस में आपने देखा होगा वाक्य, एक साधारण वाक्य का जो स्ट्रक्चर होता है, यानी कि संरचना जो होता है, वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि कोई भी वाक्य जो बनेगा, तो जब तक सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तब तक कोई भी संरचना यानी कि कोई भी वाक्य नहीं बन सकता है। तो आप लोगों के मन में ये बात चलता होगा कि ये सब्जेक्ट क्या है, ये वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो घबराए नहीं, हम आपके साथ हैं। आपको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट, सारी बात हम लोग यहाँ पर आकर के जिक्र करेंगे। ये जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में इसको 4 भाग में बांट दिया गया है। यानी कि 4 भाग ब्रह्मांड को नहीं बांट दिया गया है। इस पर, इस सृष्टि में जो भी है उन सभी को 4 भागों में बांट दिया गया है। इस सृष्टि पर है क्या? पर्सन है, यानी कि व्यक्ति है, एनिमल है और थिंग्स है और पैलेस है। ये 4 चीज है इस सृष्टि पर, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, सब यही है। व्यक्ति, एनिमल जानवर, वस्तु और स्थान। अब आप कहते होंगे कि ये सभी के सभी क्या है, सब्जेक्ट है? जी नहीं, ये सभी के सभी हम इसको सब्जेक्ट नहीं कह सकते हैं। आगे चल कर के हम, अभी समय तो कम है, पूरी डिटेल हम लोग 11th में इस पर काम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम आपको बता दें आपकी सहूलियत के लिए, कि हम आपको ये समझा सकें कि क्या है नहीं है। देखिए, इसमें ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, और जानवर का तो हमें पिक
नहीं बनाने आता है तो हम यहाँ एनिमल ही लिख देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। एनिमल यानी कि जानवर। ये जानवर रहा और ये वस्तु रहा। मान लीजिए ये एक किताब ही है, ये किताब है, ये किताब वस्तु रहा। और ये कोई स्थान होगा, कोई न कोई स्थान होगा। मान लीजिए आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, जहाँ से भी गुजरते हैं, वहाँ कोई न कोई स्थान तो होगा। आप कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थान पे तो रहते ही होंगे। ऐसा तो नहीं है कि कहीं नहीं रहते, कहीं ना कहीं तो ज़रूर रहते होंगे आप। उस स्थान का ज़रूर कोई ना कोई नाम होगा। अब आप ज़रा सोचिए, इस स्थान को जो आप बोलेंगे कोई काम करने के लिए, तो यह स्थान कोई काम करेगा? कोई काम नहीं करेगा ना। और न तो ये किताब कोई काम करेगा, ये भी नहीं करेगा। तो काम करेगा कौन? हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम थोड़ी सी बात यहाँ आपको बता दें कि काम इसमें कौन करेगा। काम आप भी समझ रहे हैं, इस बात को जान रहे हैं कि ये व्यक्ति ही कर सकता है या ये जानवर ही कर सकता है। हाँ, ये करता नहीं, हम इससे कुछ करवा सकते हैं। खैर ये भी, इससे भी तो हम कुछ नहीं करवा सकते हैं और इससे भी हम कुछ नहीं करवा सकते। लेकिन वस्तु में भी कुछ वस्तु है जिससे हम कोई काम करवा सकते हैं। जैसे आपको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझा दें थोड़ी सी बात। आप देखिए, मेरे पास में 2 डस्टर है। अब ये 2 डस्टर मेरे पास में है। हम इसको मान लेते हैं, जैसे गांव घर में आप लोग देखे होंगे कि चक्की आता है। हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता या हमारी जो अम्मा हुई होगी, वो सब पहले क्या करती थी, अभी भी गांव घर में चलता है कि जत्ता आता है। यानी कि कोई भी चीज़ हाथ से थोड़ी सी चीज़ हो, उसको पीसने के लिए हम लोग जत्ते का इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें 2 पाटन होता है। 2 पाटन क्या होता है? चक्की का 2 पाटन होता है। एक ऊपरी वाला हिस्सा होता है और एक नीचे का हिस्सा होता है। तो ये जो नीचे का हिस्सा है और ये ऊपर का हिस्सा है, ये चक्की का ऊपर का हिस्सा है और ये नीचे का हिस्सा है। आप देखते होंगे कि ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये नीचे वाला हिस्सा कोई काम नहीं करता रहता है, ये केवल नीचे रहता है। और ये ऊपर वाला जो चक्की का हिस्सा है, ये केवल ऐसे घूमता रहता है, राउंड, गोल 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 ये घूमता रहता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये चक्की काम कर रहा है और ये चक्की जो नीचे वाला है, ये कुछ नहीं कर रहा है। तो अब आपको थोड़ी सी बात समझ में आ गई होगी कि काम कौन कर रहा है। ऊपर वाला चक्की क्या कर रहा है? काम कर रहा है। और नीचे वाला चक्की कोई काम नहीं कर रहा है, यानी कि ये खुद से नहीं कर सकता। हम इसके सहायता से यहाँ हम दिखा रहे हैं कि काम करने वाला तो मैं ही हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये एक काम कर रहा है, ऊपर ये चल रहा है। अब ग्राइंडिंग कर रहा है ऊपर वाला ये, तो ये काम कर रहा है और ये कोई काम नहीं कर रहा है। जो काम किया वही न कर्ता कहलाएगा, और जिस पर हुआ वही हमारा क्या कहलाएगा? कर्म कहलाएगा। यानी कि काम इस पर हुआ, इन्होंने कुछ नहीं किया, किया तो इन्होंने किया। तो काम करने वाला कौन? ये न है। तो ये हमारा कर्ता हो गया और ये मेरा क्या हो गया? कर्म हो गया। तो इसको हम कर्म कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। अब जरा समझिए इस बात को, क्यों हमने इसको कर्म कहा और हमने इसको क्यों कहा कर्ता? क्योंकि ये कुछ किया और ये कुछ नहीं किया, केवल उपभोग किया। अब हुआ क्या? दोनों के बीच में क्या हुआ? दोनों के बीच में क्या संबंध है? तो दोनों के बीच में वही हुआ जो हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, केवल अनुभव इस चीज़ को कर पा रहे हैं। वैसे जिसको हम अनुभव कर पाते हैं उसको तो हम नॉन कहते हैं। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नॉन नहीं है, ये एक्शन है। एक्शन हमें कभी भी दिखाई नहीं देता है। आप जब भोजन करते हैं तो आप ऐसे जो भोजन करते हैं, तो आप भोजन जो आपके हाथ में जो रोटी होता है या दाल होता है या सब्जी होता है या चावल होता है, आप उसको देखते रहते हैं, हाथ को देखते रहते हैं, मुख को तो देखते नहीं हैं।
केवल हम लोग क्रिया करते रहते हैं, तो ये क्रिया भी हमें दिखाई नहीं देता है। तो क्रिया कभी भी दिखाई नहीं देता, एक्शन दिखाई नहीं देता, एक्शन को हम लोग अनुभव करते रहते हैं कि यहाँ कुछ हो रहा है। तो जिस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर एक चक्की क्या कर रहा है, ग्राइंडिंग कर रहा है, और एक पर क्या हो रहा है, काम हो रहा है, और एक काम को कर रहा है। तो बीच में क्या आया, ग्राइंडिंग वर्ड जो आया, यही ग्राइंडिंग तो क्रिया हो गया, यानी कि काम कौन सा हुआ, पीसने का। और इसको यानी कि गेहूं को पीसने का काम किसने किया, ये ऊपर वाला चक्की ने किया, और नीचे वाला चक्की क्या किया, उपभोग किया, ये कुछ किया नहीं। तो ये मेरा कर्ता हो गया और ये मेरा कर्म हो गया, और इन दोनों के बीच में जो हुआ यही मेरा क्रिया हो गया। अब आपके सामने में यहां जो लिखा गया है कि हमने कहा कि कोई कार्य कौन करेगा, ये व्यक्ति करेगा, और कोई भी कार्य कौन करेगा, ये एनिमल करेगा, जानवर करेगा। ये किताब कर नहीं सकता है कुछ भी। हम इस किताब पर कुछ कर सकते हैं, हम इस पैलेस पर, इस स्थान पर कुछ कर सकते हैं। जैसे एक मजदूर क्या करता है, इस स्थान को खोदता है, डिग करता है, खोदता है। तो अब ये मजदूर जो है, ये मजदूर इसको खोदता है। अब इसको जो खोद रहा है, तो इस मिट्टी पर काम हो रहा है ना, किसने किया, इस पर काम किसने किया, तो ये मजदूर ने किया। तो ये मजदूर काम को करने वाला हुआ, इसीलिए ये क्या कहलाया, ये कर्ता कहलाया। लेकिन ये मजदूर किस पर काम किया, तो इस स्थान पर काम किया, इस मिट्टी पर काम किया। तो ये क्या हो गया मेरा, ये कर्म हो गया, क्योंकि ये कुछ नहीं करता है। कर्ता कौन है, ये करता है। तो ये मेरा कर्ता हो गया और ये मेरा कर्म हो गया। अब देखिए यहां पर हुआ क्या, तो खोदा न गया, इस मिट्टी को क्या किया गया, खोदा गया। किसके द्वारा, इस मजदूर के द्वारा। तो यहां पर जो शब्द आया एक खोदना, खोदना, यही तो हमारा वर्ब हो गया, यही तो मेरा क्रिया हो गया, क्रिया हो गया। अब कर्ता को ही हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं, और इसी कर्म को हम अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट कहते हैं, और इसी क्रिया को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। तो कर्ता, सब्जेक्ट, क्रिया यानी कि वर्ब, कर्म, ऑब्जेक्ट। यानी कि जिसने किया वो कर्ता कहलाया, जिस पर हुआ वो कर्म कहलाया, और जो भी हुआ वही तो हमारा वर्ब, क्रिया कहलाया। अब देखिए, तो ये कर कौन सकता है, कोई व्यक्ति कर सकता है, या ये क्रिया कोई एनिमल, जानवर कर सकता है। तो व्यक्ति दो तरह का काम कर सकता है, और एनिमल भी दो तरह का काम कर सकता है। अब फिर आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, एनिमल कैसे दो तरह का काम कर सकता है, और व्यक्ति कैसे दो तरह का काम कर सकता है। जरा आप सोचिए कि व्यक्ति दो तरह का काम क्यों नहीं कर सकता है। मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं भी व्यक्ति और आप भी व्यक्ति। बताइए, हम दोनों में से काम किसने किया, पढ़ाने का काम, पढ़ाने का काम मैंने किया, और आपने क्या किया, पढ़ने का काम किया। आप पढ़ने का काम किया और मैं पढ़ाने का काम किया, तो मैं हो गया कर्ता और आप हो गए कर्म। तो व्यक्ति दोनों काम कर सकता है, कर्ता का भी काम कर सकता है और कर्म का भी काम कर सकता है। जैसे अब आप बैठ करके पढ़ते होंगे, तो आपने पढ़ने का काम किया और मैं यहाँ से पढ़ाने का काम किया। तो मैं पढ़ाने वाला और आप पढ़ने वाला, तो आप ऑब्जेक्ट हो गए और मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। लेकिन वहाँ पर आप जो कर्म कर रहे हैं पढ़ने का, तो आप हो गए कर्ता। और आप कुछ न कुछ तो पढ़ते होंगे, किताब पढ़ते होंगे, या कॉपी पे आप लिखते होंगे, या आपके सामने में कोई वस्तु होगी, उस वस्तु पर कोई काम करते होंगे आप। ये क्या हो गया, तो आप जब कोई काम को किए तो आप हो गए उसका कर्ता। जब मैं किसी कार्य को किया तो मैं हो गया उसका कर्ता। जैसे एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से शेर क्या करता है, शिकारी शेर को मारता है और शेर भी अपने शिकार को मारता है, यानी कि अपना शिकार करता है।
तो जब एक व्यक्ति शिकारी ने जंगल में जाकर के शिकार किया तो वो व्यक्ति कर्ता कहलाया। जब वही जानवर एक अपना आहार बनाने के लिए दूसरे जानवर पर वार किया तो वो जानवर भी तो कर्ता कहलाया कि नहीं कहलाया। कर्ता का अर्थ ही होता है क्रिया को जिसने किया वही कर्ता कहलाएगा। कर्ता का हकदार वही है जिसने कर्म को यानी कि कार्य को किया। तो जब शेर ने अपना शिकार किया तो शेर कर्ता कहलाया। जब एक शिकारी ने एक जानवर पर शिकार किया तो शिकारी कर्ता कहला गया। तो आप फिर कहते होंगे कि इस बीच में कर्म कौन है। जब शिकारी ने शेर पर शिकार किया या किसी चिड़िए पे शिकार किया तो वो चिड़िया हमारा कर्म हो गया और ये शिकारी मेरा क्या हो गया, कर्ता हो गया। जब शेर ने एक लोमड़ी पे वार किया तो लोमड़ी मेरा क्या हो गया, कर्म हो गया और शेर मेरा क्या हो गया, कर्ता हो गया। तो कर्ता और कर्म के बीच में यही है कि आपको दोनों तरफ व्यक्ति या जानवर ही दिखेगा। आपको दोनों तरफ व्यक्ति दिखेगा और दोनों तरफ जानवर दिखेगा। कभी कभार आपको यहाँ पर यह भी देखने को मिलेगा कि एक तरफ व्यक्ति होगा तो एक तरफ कोई नॉन लिविंग थिंग्स रहता है। जैसे ये डस्टर है, नॉन लिविंग थिंग्स है, कोई वस्तु है, तो ये तो कुछ करता नहीं, हम इसके मदद से, हमारी सहायता से ये कुछ करता है, हम इसको करवाते हैं, ये करता नहीं है, हम करवाते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि जब आपको किसी भी वाक्य में कोई वस्तु दिखे या कोई स्थान दिखे तो 90% आपको क्या दिखने को मिलेगा, ये ऑब्जेक्ट ही होगा। और यदि कोई व्यक्ति या जानवर आपको दिखता है एक वाक्य में, और वो भी कहाँ पर, वाक्य के संचालन करता, यानी कि वाक्य जहाँ से प्रारंभ होता है, कोई भी चीज़ लिखना प्रारंभ हम करते हैं, तो वहाँ पर ये किसका काम करेगा, ये काम करेगा सब्जेक्ट का, और ये काम करेगा सब्जेक्ट का। और क्रिया के जो बाद वाला शब्द आता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। 100% वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट ही होगा, है ना। हमने यहाँ 90% इसलिए कहा क्योंकि कभी कभी वस्तु भी सब्जेक्ट का काम करता है। हम वॉइस में जाकर के ये चीज़ सीखेंगे, पढ़ेंगे कि वस्तु कैसे सब्जेक्ट का काम करता है। तो ये वस्तु भी सब्जेक्ट का काम करता है और ये स्थान भी उस समय में तब सब्जेक्ट का काम करने लगता है। जैसे अब आप एक सेंटेंस सुने होंगे कि सब्जी बिक रही है। बताइए, सब्जी को सब्जी विक्रेता बेचेगा ना, कि सब्जी खुद बिक जाएगी? नहीं ना बिकेगी। फिर भी यहाँ पर सब्जी क्या होगा, कर्ता होगा। तो ये नॉन डूअर का कर्ता हो जाएगा, यानी कि पैसिव का कर्ता हो जाता है। वॉइस में आप पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो एक्टिव कहने का अर्थ ही मेरा ये हुआ कि टेंस में जो भी अनुवाद हम लोग करते हैं वो एक्टिव में होता है, और वॉइस में यानी कि उसके द्वारा, यानी कि वो खुद तो नहीं करता है, किसी के माध्यम से होता है। तो वॉइस में क्या हो जाता है, वो ऑब्जेक्ट भी हमारा सब्जेक्ट का काम करने लगता है। यही होता है। तो वॉइस जब हम लोग पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे। तो आपको पता चल गया होगा कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। यानी कि वाक्य को जो संचालन करेगा, वाक्य को जो चलाएगा, वही हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। क्रिया यानी कि जिससे एक्शन होगा, कोई कार्य होगा, वो हमारा क्या होगा, क्रिया होगा। और ऑब्जेक्ट कौन होगा, यानी कि जो उपभोग करेगा, कुछ करेगा नहीं, उस पर होगा, वो हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। चलिए हम लोग सब्जेक्ट को, वर्ब को और ऑब्जेक्ट को समझ चुके हैं। सब्जेक्ट जो कार्य को करता है उसी को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। क्रिया जिससे मुझे पता चलता है कि कोई कार्य हो रहा है, वो हमारा क्या है, क्रिया है। और जिस पर हुआ वो हमारा क्या होगा, कर्म होगा।
तो जब आपको एक वाक्य में दोनों तरफ व्यक्ति दिखेगा या दोनों तरफ जानवर दिखेगा या एक तरफ व्यक्ति होगा एक तरफ जानवर होगा या एक तरफ जानवर होगा एक तरफ व्यक्ति होगा, कहीं पर भी कुछ भी, तो आप उसमें से ढूंढिएगा कि काम को कौन कर रहा है। जो काम को करता होगा वो कर्ता कहलाएगा और जिस पर काम होगा वो कर्म कहलाएगा। और इन दोनों के बीच में जो भी हुआ, मार पीट, हंसना, खेलना, बोलना, चलना, पढ़ना, पढ़ाना, लिखना, गाना, जो भी होगा यही मेरा क्रिया होगा, यही क्रिया होगा। तो चलिए हम लोग इसको समझ चुके हैं कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। ये जो हमने दिखाया आपको पर्सन, एनिमल, थिंग्स और प्लेस, इसलिए दिखाया कि ये सब क्या है, नॉन है। क्या है, नॉन है। और नॉन का जो रोल है एक वाक्य को प्रारंभ करना और एक वाक्य को अंत करना। जैसे हीरो का रोल होता है किसी भी सिनेमा को प्रारंभ करना और किसी भी मूवी को अंत करना, या तो हीरो या तो हीरोइन ही शुरुआत करता है या तो किसी भी मूवी को अंत करता है। आप अक्सर देखे होंगे कि प्रारंभ हीरो से ही होता है और अंत भी हीरो से ही होता है, या प्रारंभ हीरोइन से ही होता है या अंत भी हीरोइन से ही होता है। यानी कि हमारे सेंटेंस का हीरो और हीरोइन कौन है, ये नॉन है और प्रोनाउन है। तो नॉन के बदले में जो आता है उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। क्योंकि समय यहाँ कम है, हम ज़्यादा देर आपका समय नहीं लेंगे, इसलिए नहीं लेंगे कि ये बहुत बड़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत बड़ा ये गेम है। हम लोग बेसिक क्लास में ये सारी चीज़ सीखेंगे। हम लोग एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो दिया जाएगा, आप हर कुछ सीखेंगे जो आप अनभिज्ञ हैं। इस तरह का वीडियो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा देखने को, ये मेरा दावा है। आप देखते रहिए कि यहां पर जो बात आया नॉन और प्रोनाउन, तो संज्ञा का स्थान जो लेने आता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तो नॉन का ही काम है किसी भी वाक्य को प्रारंभ करना और किसी भी वाक्य को अंत करना। चलिए अब थोड़ा सा हम काम यहां पर आपको कर ले, आगे हम आप बात को बढ़ाते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को हम क्या चुके हैं, समझ चुके हैं कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट जो है क्या है नहीं है इसको सीख चुके हैं। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं टेंस की ओर। बढ़ने से पहले एक और कदम हम टेंस पे सीख लें। अभी आपने जस्ट देखा कि ये जो नाउन है और ये जो वर्ब है ना, तो नॉन और वर्ब जो है क्या है, नॉन दो प्रकार का, एक सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। सिंगुलर का मतलब हुआ एक वचन यानी कि एक, और प्लूरल का मतलब हुआ बहुवचन मतलब अधिक, बहु का मतलब अधिक। क्या हुआ, अधिक। हम इसको बहुवचन भी कह सकते हैं, एक वचन, एक वचन, बहुवचन, बहुवचन। एक वचन और बहुवचन, इसमें अब क्या अंतर है जरा देखिए। अभी मेरे हाथों में एक डस्टर है तो इसको हम एक वचन कहते हैं। अब मेरे हाथों में दो डस्टर आ गया तो अब हम क्या कहेंगे, इसको बहुवचन कहेंगे। क्यों कहेंगे बहुवचन, क्योंकि ये एक है और ये भी क्या है, एक है। अभी ये भी सिंगुलर है, एक वचन है, और ये भी क्या है, एक वचन है, सिंगुलर है। अब दोनों को जो मिलाएंगे, ये दोनों, अब मेरे पास में दो आ गया, अब एक नहीं रहा, दो रहा, तो ये मेरा क्या हो गया, बहुवचन हो गया। यानी कि एक से अधिक हो गया, तो यही हम, इसी को हम क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। ये बहु हो गया। तो जब ये एक से अधिक होगा तो वो बहुवचन कहलाएगा, यानी कि वो प्लूरल कहलाएगा। तो आइए
हम सीखते हैं यहाँ कि एक वचन से बहुवचन हम कैसे बना पाएंगे किसी भी चीज को। तो एक वचन से बहुवचन बनाने के कई नियम है, जिसमें जो प्रमुख नियम है वो है हमारा पहला एंड और दूसरा एस या ईएस। ये दो नियम है नॉन को एक वचन से बहुवचन बनाने का। तो अब आपको लगता होगा ये बात कि कहाँ पर हम एंड का यूज करें, कहाँ पर हम एस या ईएस का यूज करें। एंड का इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे, कैसे हम कहाँ पर एंड को एक वचन से बहुवचन बनाएंगे और कहाँ पर हम एस या ईएस लगा करके एक वचन से बहुवचन बनाएंगे। तो सुनिए, कोई भी खास नाम होगा, चाहे व्यक्ति का खास नाम हो या चाहे वस्तु का खास नाम हो या चाहे स्थान का खास नाम हो या किसी जानवर का खास नाम हो, आप वहां पर क्या करेंगे, उसमें एंड लगा करके हम एक से अधिक उसको बनाएंगे। अब जैसे राम है, मोहन है, सोहन है, गीता है, राधा है, मीरा है। तो अब यहां पर बहुत सारे नाम आपने सुना, हमें कहना है कि राधा और मीरा दीवानी थी कृष्ण की। तो राधा और मीरा, तो राधा भी खास नाम और मीरा भी खास नाम। तो हमने यहाँ पर क्या लेके आया, एंड को लेकर के आया, यानी कि हिंदी में आपने जो लगाया और, इसी और का अंग्रेजी क्या होता है, एंड होता है। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, राधा एंड मीरा, मीरा। तो यहां पर एंड को लेकर के आए। अब यहां पर बुआ है और यहां पर भी बुआ है ना बुआ। तो ये जो बुआ है और यहां भी बुआ है, लड़का लड़का। तो क्या हम यहां पर भी एंड का इस्तेमाल करेंगे, बुआ एंड बुआ? जी नहीं, यहां हम बुआ एंड बुआ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहां पर क्यों नहीं करेंगे, यहां हम इसलिए बुआ एंड बुआ नहीं करेंगे क्योंकि देखिए ये सेम है, एक जैसा है, बुआ और बुआ। राधा और मीरा ये एक जैसा नहीं है, राधा गोरी है तो मीरा श्यामली होगी, या ये लंबी होगी तो ये छोटी होगी। कुछ ना कुछ अंतर तो है, डिफरेंट तो है दोनों में, एक जैसा नहीं है। लेकिन देखिए बुआ, ये जो बुआ है BOY बुआ, यानी कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, यानी कि डिफरेंट होगा। खास नाम हो, चाहे व्यक्ति का, वस्तु का या स्थान का। राधा और राधा, आप कभी देखें राधा और राधा जा रही थी? नहीं, दो राधा होगी, मतलब दो सखी होगी, फिर भी हम वहां पर कर सकते हैं राधा और राधा बाजार जा रही थी, ऐसा हम कर सकते हैं। लेकिन वहां पर अंतर होगा, यहां पर कोई अंतर नहीं, सेम है। देखिए ये बुआ सेम है, ये बुआ का स्पेलिंग सेम है, यानी कि ये कॉमन नाउन है, लड़का और लड़का, ये हमारा कॉमन नाउन हुआ। तो कॉमन नाउन में हम एंड लगा करके कभी भी नहीं जोड़ते हैं। यदि कॉमन नाउन में डिफरेंट होता, यहाँ पर लड़का है और यहाँ लड़की होती, तब हम एंड का इस्तेमाल कर सकते थे, क्योंकि देखिए अलग हो गया। जैसे राधा और मीरा अलग हो गई, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो गया, बुआ हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, गर्ल हो गया, गर्ल। तो हम कह सकते हैं बॉय एंड गर्ल, बॉय एंड गर्ल। तो बुआ लड़का और लड़की बाजार जा रहा है, यानी कि जा रहे हैं वो लोग, तो जा रहे हैं, तो यहाँ हम इसको कर सकते हैं, इसमें हम एंड को जोड़ सकते हैं। लेकिन जब दोनों तरफ सेम हो, एक जैसा कॉमन हो, यदि लड़की हो तो एक से अधिक लड़की हो, तो वहां पर हम क्या करेंगे बाबू, गर्ल्स का इस्तेमाल करेंगे। जब एक ही जैसा बहुत सारे बॉयजे हो तो हम क्या करेंगे,
बॉयज का इस्तेमाल करेंगे। एक से अधिक यदि लड़का हो, केवल लड़के ही जाति रहेगा तो वहाँ बॉयज लगाएंगे। एक से अधिक यदि केवल लड़की ही जाति रहेगी तो वहाँ पर गर्ल्स लगाएंगे। यदि एक से अधिक सेम एक जैसा जानवर रहेगा वहाँ पर हम एस लगाएंगे। जैसे एक कौ नहीं, कौज एक से अधिक हो गया। जैसे हमारे पास में चेयर है तो चेयर एक से अधिक चेयर होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेयर्स करेंगे। आपको इन दोनों में एंड और एस या ईएस में समझ आ गया होगा कि हम एंड का इस्तेमाल कहाँ पर करें और कहाँ पर हम एस या ईएस का इस्तेमाल करें। तो आपने देखा कि नॉन को प्लूरल बनाने का कितने तरीका मेरे पास में, 2 तरीका है, एक एस या ईएस है और एक एंड है। तो जब ये डिफरेंट होगा तो वहाँ पर क्या लेकर के आएंगे, एंड लेकर के आएंगे, और सेम होगा तो हम केवल एस या ईएस से काम चलाएंगे। बात समझ में आ गया? समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर आपको एस या ईएस लगा करके हमें प्लूरल बनाना है और कहाँ पर मुझे एंड लगा करके प्लूरल बनाना है। एंड डिफरेंट होगा, अलग होगा, एक जैसा नहीं होगा तो एंड लगाएंगे। यदि सेम होगा, एक जैसा होगा तो हम क्या करेंगे, केवल एस लगा करके इसको बनाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपको नॉन को प्लूरल बनाने का जो तरीका है, ये तरीका आप सीख गए होंगे। अब बात आया कि सर ये तो नॉन था, आपने तो नॉन को सिंगुलर से प्लूरल बना दिया। अब अगला एक और स्टेप आपको देखने को मिलेगा, वो है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन में कैसे सिंगुलर और प्लूरल बनता है, नॉन का ही स्थान लेने के लिए। चलिए हम वर्ब पे आएंगे, आगे आएंगे वर्ब पे। वर्ब को कैसे सिंगुलर और प्लूरल 2 भागों में बांट दिया गया। पहले हम लोग यहाँ पर काम करते हैं। अब प्रोनाउन को हम कैसे समझेंगे कि कौन सिंगुलर है और कौन प्लूरल है। तो प्रोनाउन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। एक बात बताइए कि बताया गया है कि पिता का वांशिक गुण यानी कि बच्चों में ही रहता है, माता पिता का गुण बच्चों में रहता है। तो प्रोनाउन भी तो एक बच्चा ही है ना। तो नॉन में 2 गुण है, एक सिंगुलर का एक प्लूरल का। तो प्रोनाउन में भी स्वाभाविक सी बात है 2 गुण होगा, क्योंकि नॉन का ही स्थान लेने के लिए कौन आता है, प्रोनाउन आता है, प्रोनाउन आया है। तो यहाँ पर जो प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन भी 2 प्रकार का, एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। सिंगुलर प्रोनाउन जो है वो आई है, ही है, सी है, इट है। और इसी का जो प्रोनाउन होता है प्लूरल, वो वी होता है, यू होता है, दे होता है। तो ये मेरा प्लूरल प्रोनाउन हो गया और ये मेरा क्या हो गया, सिंगुलर प्रोनाउन हो गया। तो जिसमें आई जो है, आई अपवाद है। आई अपवाद है, क्या अपवाद है, ये किसी के नियम को नहीं मानता है, जो सबसे छोटा वो सबसे खोटा। तो आई हमारा अपवाद है, ये किसी को नहीं मानता है। देखिए, लेकिन ये तीनों अपने नियम के अनुसार चलता है और ये भी अपने नियम के अनुसार चलता है। ही सिंगुलर, सी सिंगुलर, इट सिंगुलर, वी प्लूरल, यू प्लूरल, दे प्लूरल। वी का मतलब हुआ हम लोग, देखिए इसमें एक नहीं है, एक से अधिक है, प्लूरल हो गया। यू, इसमें भी एक से अधिक है और एक भी है, तो हिंदी से हम इसको सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हैं, अन्यथा नहीं बना सकते हैं। अंग्रेजी हमेशा प्लूरल ही रहता है। जैसे यू आर अ लीडर और यू आर लीडर्स, तो दोनों जगह आर का ही इस्तेमाल किया गया। एक जगह एक नेता का बोध हुआ और एक जगह एक से अधिक नेता का बोध हुआ। दे का मतलब क्या होता है, वे लोग होता है। तो ये हमारे सिंगुलर हुए और ये हमारे प्लूरल हुए। अब चलिए प्रोनाउन सिंगुलर और प्लूरल लिखना है तो आप लिख सकते हैं आसानी से कि कौन सिंगुलर है और कौन प्लूरल है। हमने इससे पहले नॉन को भी 2 तरीका समझाया, प्लूरल बनाने का, एक वचन से बहुवचन बनाने का। आप उसको भी अपने कॉपी पे नोट कीजिएगा, तब आपको बात समझ में आएगी। क्योंकि हम ये बात तो जान रहे हैं कि वीडियो रिकॉर्ड है, तो आप जितने बार चाहे उतनी बार आप उसको देख सकते हैं, लेकिन किसी कॉपी में नोट कर लीजिए। वैसे मैंने इस तरह से समझाया इस चीज़ को कि आपके माइंड में ही ये बात नोट हो गया होगा, लेकिन आप किसी भी चीज़ को लॉन्ग समय तक छोड़ देते हैं तो आप उसको भूल जाते हैं।
इसीलिए सप्ताह में कम से कम एक बार किसी न किसी को रिवाइज कर लीजिए, जिसको आप पढ़े रहते हैं दोहरा डालिए। तो इससे क्या रहेगा, आपका मेमोराइज पावर बढ़ा रहेगा, आप उस चीज़ को भूलेंगे नहीं। किसी भी चीज़ को हम भूल तब जाते हैं जब हम उसको याद नहीं करते हैं। जैसे हम अपने दोस्त को ही कुछ दिनों के लिए भूल जाएं तो हमारे दोस्त भी हमें याद नहीं आते हैं, लेकिन बार बार यदि हम अपने दोस्तों से मिलते रहते हैं तो हमें याद रहता है कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा अतीत है। यानी कि हम उसको समझ पाते हैं कि ये हमारे संबंधित है, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे रिलेशन के हैं, जब आप उनसे संबंध रखते हैं तब। तो यही है किताब भी। तो किताब से आप जितना संबंध रखेंगे, जो चीज़ आप पढ़े हैं उसको जितना आप दोहराएंगे, उतना ही आपको क्या रहेगा, तो याद रहेगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमने टेंस पढ़ने से पहले टेंस का जो बेसिक ज़रूरी चीज़ है उसको हमने सीखा। अब आइए, ये जो वर्ब है, ये वर्ब भी तो दो प्रकार का होता है। ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा। अभी हमने जस्ट सीखा कि नाउन को दो भागों में बांट दिया गया, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। जरा देखिए यहाँ पर प्लूरल और सिंगुलर। नॉन आपने देखा, नॉन में नॉन क्या था, नॉन मेरा सिंगुलर था, हमने उसको क्या किया, प्लूरल बनाया। और वर्ब मेरा प्लूरल है, मुझे सिंगुलर बनाना है। क्या है, वर्ब मेरा प्लूरल है और मुझे इसको सिंगुलर बनाना है। और नॉन क्या है, सिंगुलर है और इसको मुझे प्लूरल बनाना है। कैसे होगा, जरा एक मिनट सोच लीजिए कि कैसे हम, ये क्या हो रहा है। वर्ब प्लूरल है, मुझे इसको सिंगुलर बनाना पड़ता है। नॉन सिंगुलर है, मुझे इसे प्लूरल बनाना पड़ता है। अब इसको हम कैसे करेंगे, किस प्रकार से हम इस पर काम करेंगे, तो देखिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक ही ऐसा है जो दोनों को जोड़ करके रखा है। एक को प्लूरल बनाता है तो एक को सिंगुलर बनाता है। ये एस और ईएस जो है, ये एस और ईएस एक को प्लूरल बनाता है तो एक को क्या करता है, सिंगुलर बनाता है। जैसे धन लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी क्या करती है, जिसके घर में जाती है वो धनों से भर देती है। अब किसी को कंगाल बना के चली जाती है तो किसी को धनवान बना देती है। तो जिसके घर में जाती है उसको धनवान बना देती है, जिसके घर से निकल जाती है उसको कंगाल बना देती है। जरा देखिए, अब यहाँ से ये तो कंगाल मतलब सिंगुलर है, तो इसके पास में तो कुछ है ही नहीं, ये प्लूरल कैसे बनेगा। तो अब जैसे हमने यहाँ पर क्या कहा कि बुआ कहा, इस बुआ में हम क्या जोड़ दिए, एस को जोड़ देंगे। इस बुआ में हम एस को जोड़ेंगे कब, जब हमें सिंगुलर, क्योंकि देखिए बुआ सेम है, कॉमन नॉन है, यहाँ पर डिफरेंट नहीं है, एक ही, यानी कि केवल अधिक लड़कों की ही जनसंख्या है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एस को जोड़ देंगे। तो ये बॉयज मेरा प्लूरल बन गया और ये मेरा क्या बन गया, सिंगुलर बन गया। अब देखिए, ये तो धनवान बन गया, ये प्लूरल है मतलब एक से अधिक है। और कोई धनवान है, धनवान है, कोई धनवान है और उससे ये जो जाति है तो उसको कंगाल बना देती है ना, धनवान को कंगाल बना देती है और भिखारी को क्या बना देती है, राजा बना देती है। यानी कि राजा को रंक बना देती है और रंक को क्या बना देती है, राजा बना देती है। यानी कि एक माता लक्ष्मी एक राजा को रंक बना देती है
और एक रंक को राजा बना देती है। वही कहानी है वर्ब और नॉन के साथ। तो ये वर्ब जो है ना, ये वर्ब क्या है? राजा है। राजा को रंक बना देती है। क्या कर देती है? रंक बना देती है। यानी कि हमने जो यहाँ पर कहा गो, क्या कहा? गो। ये गो राजा है और इसमें हम ये एस या एस लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये रंक हो जाएगा, मतलब ये निर्धन हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। यानी कि ये राजा क्या हो गया? गरीब हो गया। अब यहाँ पर आइए, ये नॉन, ये एक रंक है, ये रंक क्या हो जाएगा? ये रंक। अब इस रंक के साथ में लक्ष्मी जी जुड़ जाएगी। ये एस या एस को हमने क्या माना? लक्ष्मी माना। अब इसके साथ में जो लक्ष्मी जुड़ जाएगी तो ये अब फिर से राजा हो जाएगा। देखिए माता लक्ष्मी का क्या काम? जिसके घर में जाती है माता लक्ष्मी, जिसके घर में जाती है उसको क्या बना देती है? धनवान बना देती है। लेकिन गौर कीजिए, किसी धनवान को कंगाल बना के तब एक निर्धन को धनवान बना देती है। तो वो राजा, यानी कि ये जो वर्ब है, ये वर्ब क्या है? धनों से भरा हुआ है, यानी कि ये प्लूरल की अवस्था में है। ये राजा है और जब जाती है तो उसको क्या बना करके? रंक बना करके, और एक रंक को क्या बना देती है? वो धनवान बना देती है, यानी कि राजा बना देती है। कहने का अर्थ ये हुआ कि नॉन में जब एस या एस लगेगा तो प्लूरल हो जाएगा और जब वर्ब में एस या एस लगेगा तो सिंगुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंगुलर। यानी कि वर्ब में एस या एस तो सिंगुलर और नॉन में एस या एस तो प्लूरल। वही कहानी हुई ना कि राजा को रंक बना देती है और रंक को राजा बना देती है। यही बात आप ध्यान में रखेंगे कि राजा को रंक और रंक को राजा, यानी कि धनवान को निर्धन बना देती है और निर्धन को धनवान बना देती है। केवल एक एस या एस नॉन में लगता है तो प्लूरल और वर्ब में लगता है तो सिंगुलर। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि वर्ब कब सिंगुलर होगा और नॉन कब प्लूरल होगा। केवल एक एस या एस, हमने अभी जस्ट कहा ये एस या एस, एक को सिंगुलर तो एक को प्लूरल। तो राजा को रंक और रंक को राजा, यानी कि वर्ब को सिंगुलर की अवस्था दे करके चली जाती है और नाउन को प्लूरल की अवस्था दे करके चली जाती है। कौन? माता लक्ष्मी, यानी कि एक एस या एस। अब आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि इधर जो आती है तो इसको क्या बना करके? प्लूरल बना देती है, और जब इधर जाती है तो इसको क्या बना करके? सिंगुलर बना करके, यानी कि कंगाल बना करके चली जाती है ना। अब इसको क्या बना दी? धनवान। आपको याद रहेगा, धनवान ना। और इसको क्या बना देती है? रंक। रंक का मतलब यानी कि कंगाल। रंक नहीं समझ में आएगा तो कंगाल, कंगाल। अब तो समझ में आ जाएगा। देखिए जब वर्ब में एस या एस तो कंगाल मतलब सिंगुलर, जब नॉन में एस या एस तो धनवान यानी कि प्लूरल। एक था एक से अधिक हो गया। ये यहाँ पर क्या था? एक से अधिक था, इसको एक बना दी। तो अब क्या कहता है? अब इन दोनों के बीच में दोस्ती होगी। तो दोस्ती कैसा होता है जरा समझिए। आप देखे हैं कि गरीब का दोस्ती अमीर के साथ होता है? नहीं। और अमीर का दोस्ती गरीब के साथ होता है? नहीं। गरीब का दोस्ती गरीब के साथ और अमीर का दोस्ती अमीर के साथ। क्यों? ताकि बैलेंस, संतुलन बना रहे। संतुलन को बनाने के लिए गरीब गरीब से दोस्ती करता है और अमीर अमीर से दोस्ती करता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि ये जो कंगाल है, ये जो अभी क्या है? कंगाल है ना, कंगाल है। तो कंगाल की दोस्ती कंगाल के साथ और धनवान की दोस्ती
धनवान की दोस्ती धनवान के साथ, मतलब अमीरों का दोस्ती अमीरों के साथ, और कंगाल का दोस्ती कंगाल के साथ। यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब देंगे, और प्लूरल के साथ में क्या देंगे, प्लूरल वर्ब देंगे। बात तो समझ में आ गया। प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब। यानी कि कंगाल की दोस्ती कंगाल के साथ, धनवान की दोस्ती धनवान के साथ। यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब लेकर के आएंगे। आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि वर्ब कब सिंगुलर बनता है और नाउन कब प्लूरल बनता है। नाउन में जब SEIS तो धनवान यानी कि प्लूरल, और वर्ब तो जन्म से ही धनवान रहता है, प्लूरल रहता है। जब उसमें SEIS तो सिंगुलर यानी कि कंगाल हो जाता है। तो कंगाल की दोस्ती कंगाल के साथ, धनवान की दोस्ती धनवान के साथ। यहाँ तक आपको समझ में बात आ गया होगा। ये ग्रामर का नियम है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं। चलिए आगे हम लोग अब बढ़ते हैं। यहाँ अब ये बात आप समझ गए होंगे, हमने आपको ये क्यों पढ़ाया। हमने आपको इसलिए पढ़ाया कि अब जो आप कहाँ जाएंगे, टेंस पे जाएंगे, तब आपको वहाँ सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को समझने में कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। चलिए मैं उम्मीद यही करता हूँ आप लोगों से कि आज आप सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को सीख गए होंगे। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, थोड़ी हम 2 मिनट आपको रिवाइज करवा दें। सब्जेक्ट का मतलब हुआ कर्ता, जो किसी कार्य को करता है उसी को हम कर्ता कहते हैं। वर्ब का मतलब हुआ क्रिया, जिस शब्द से आपको पता चलेगा कि कुछ हो रहा है। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाने शब्द से वो बोध हुआ कि काम हो रहा है, कौन सा, पढ़ाने का। तो मैं पढ़ाया तो मैं सब्जेक्ट, और किसको पढ़ाया, आपको पढ़ाया, आप क्या हो गए, ऑब्जेक्ट। और पढ़ाने की जो काम हुई यही हो गया मेरा क्या, क्रिया। तो कार्य को किसने किया, मैंने किया, तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट, और आप क्या हो गए, ऑब्जेक्ट। मैंने क्या किया, पढ़ाया, तो पढ़ाना मेरा क्या हो गया, क्रिया। आगे हमने बढ़ा कि सब्जेक्ट 2 प्रकार का होता है, एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है। तो वर्ब भी 2 प्रकार का होता है, एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है। जो सामान्य नाउन होता है यानी कि लड़कों यानी कि लड़का एक से अधिक होगा तो वहाँ SEIS लगाएंगे। यदि केवल लड़की ही एक से अधिक है तो वहाँ पर भी SEIS लगाएंगे। मतलब एक जैसा एक से अधिक होगा तो हम क्या करेंगे, SEIS लगा करके। जैसे घड़ी है तो 10 घड़ी है, तो 10 घड़ी है तो वहाँ पर हम वाचेज लगाएंगे, ठीक है। लेकिन यहीं पर एक घड़ी रहता, एक क्या है, वाल, और एक हैंड। तो हम यहाँ से कह सकते हैं हैंड क्लॉक एंड वाल क्लॉक। दोनों तो घड़ी ही है लेकिन दोनों में क्या हो गया, अंतर हो गया। ये हैंड क्लॉक हो गया और ये वाल क्लॉक हो गया। तो हैंड क्लॉक एंड वाल क्लॉक हम ऐसा कह सकते हैं। लेकिन जब दोनों केवल घड़िये ही होंगे, हम यहाँ पर हैंड और वाल का जिक्र नहीं करेंगे, केवल घड़ी का जिक्र करेंगे, तो ये भी घड़ी और वो भी घड़ी, दोनों एक जाति हो गया। तो यहाँ SEIS लगा करके हम इसको क्या करेंगे, प्लूरल बना देंगे। जब ये एक से अधिक जाति यानी कि डिफरेंट जाति हो जाता है तो हम एंड लगा करके, AND एंड लगा करके हम क्या करते हैं, उसको प्लूरल बना देते हैं, सिंगुलर से प्लूरल बना देते हैं। एक जैसा भीड़ होता है तो हम उसमें SEIS लगा करके उसको क्या करते हैं, प्लूरल बना लेते हैं। उसके बाद वर्ब जो था, तो वर्ब जन्म से क्या होता है, प्लूरल होता है, उसमें हम SEIS को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। तो हमने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया। SEIS को हमने क्या माना, माता लक्ष्मी माना। और माता लक्ष्मी का काम क्या है, निर्धन को धनवान बना देना और धनवान को निर्धन बना देगा। यानी कि जहाँ जहाँ लक्ष्मी माता जाएगी वहाँ वहाँ क्या करेगी, केवल उसको धनवान ही बनाएगी। तो जब धनवान को, आपने देखा होगा कि कोई पूर्व में बहुत ही अमीर था, आज वो उतना अमीर नहीं है। जो बहुत गरीब था आज वो क्या हो गया है, बहुत अमीर हो गया है। तो यही काम है। तो वर्ब जन्म से धनवान होता है,
उसमें एस या ई एस लग जाती है, यानी कि लक्ष्मी जी जब चली जाती है तो वो सिंगुलर यानी कि उसको कंगाल बना करके। और नॉन यानी कि ये कंगाल रहता है, इसमें इसके साथ जब आ जाती है तो ये क्या हो जाता है, एक से अधिक हो जाता है, यानी कि धनवान हो जाता है। तो कंगाल की दोस्ती कंगाल के साथ होता है और धनवान की दोस्ती धनवान के साथ होता है। यानी कि सिंगुलर का सिंगुलर के साथ, प्लूरल का प्लूरल के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब देते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब देते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये बात आज समझ में आ गई होगी। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।